मरने से बहुत डरता था। दासराज ने नारद जी से कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हम मरे नहीं। नारद जी ने कहा दासराज से, आपका नाती तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, व्यास, भगवान व्यास, आप उससे क्यों नहीं कहते हैं? दासराज ने कहा कि नहीं नहीं, आप ही कहिए। तो नारद जी ने भगवान व्यास से कहा कि आपका नाना मरने से बहुत डरता है, कुछ उपाय कीजिए। भगवान व्यास ने कहा कि जाना पड़ेगा काल देवता के पास। भगवान व्यास नारद जी और दासराज को लेकर गए काल देवता के पास। काल देवता ने कहा कि मेरे भी बस की बात नहीं है, देव माता के पास जाना पड़ेगा। देव माता के पास जब गया तो आगत बढ़ के बहुत स्वागत की और कहते क्या है, कैसे आना हुआ? कहा कि नारद जी ने कहा ये भगवान व्यास के नाना हैं, इनको मरने से बहुत डर लगता है, कुछ उपाय कीजिए ये मरे नहीं। देव माता ने कहा कि ठीक है, इनका रजिस्टर बही खाता देखता हूं। तो लिखा क्या था वहां, इनकी मृत्यु तब होगी जब साथ में भगवान व्यास को, काल देवता को, नारद जी को जब लेके आएंगे तब इसकी मृत्यु होगी। तो देव माता ने कहा सबको बटोर करके लाए हैं मरने के लिए, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कहा कि राम नाम अब विचार सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ भी उपाय कर लीजिए, एकमात्र सत्य क्या है? वो अटल मृत्यु है। साधारण जीव काल के बस में है, बस उसके ऊपर चल सकता, चाहे भगवान राम ही क्यों नहीं धरा धाम पे आए। आप देखिए मानस को पढ़ के, भगवान श्री राम के सामने काल का बस चला नहीं, पर काल भी भगवान के पास आया है। काल देवता ने क्या कहा भगवान से, प्रभु आपने जितना दिन तक, जितना समय आपने तय किया था उस समय आपका धराधाम का हो गया है, आगे आपकी मर्जी है रहना या नहीं रहना। रामायण पढ़ के देख लीजिए, काल भी भगवान राम के पास आए हैं पर उनका बस चला नहीं है। पर काल ने कहा जितना दिन समय आपने ही बांधा था, कितना दिन तक मैं लीला करूंगा धरती पे, मृत्यु भुवन पे, वह समय आपका पूरा हो चुका है। क्या भगवान ने काल की बात को ठुकराया? भगवान भी शरीर को छोड़ दिए। साधारण मृत्यु का कौन, लोक का कौन पूछे? जितने भी देवलोक में रहने वाले दिव्य आत्मा हैं, सबका कभी न कभी पतन होता है। संसार में हम आप हैं, हम आपका शरीर का पतन होगा सो बात नहीं है। जितने भी देवलोक हैं उसमें भी जो दिव्यात्मा रहने वाले हैं उसका भी कभी न कभी नीचे आना होता है। गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, गुरु महाराज जी क्या वर्णन करते हैं, सातों स्वर्गों केर निवासी, दिव्य देह सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वही। महाराज कहते हैं सातों स्वर्गों में रहने वाले जो दिव्य आत्मा हैं वह भी सदा वहां रहने वाला नहीं है, उसको भी कर्मानुसार वहां से नीचे आना पड़ता है। तो मृत्यु भुवन में जीवों की क्या विषाद है? तो शरीर में है, संसार में है, शरीर में है, यही सबसे बड़ा बड़भागी है। तो शरीर में है तो कब तक? अभी आप शरीर में हैं, शरीर स्वस्थ है, जवान है, संसार का काम आप कर रहे हैं, तो सब दिन आपका शरीर एक ही तरह रहेगा सो भी बात नहीं है। बचपन से जवानी आए, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा का सही तो जानते हैं क्या होता है, बैठने की शक्ति नहीं, देखने का
सुनना कम हो जाता है, सुनने का, देखने का, सुनने का सब इंद्रियां धीरे धीरे काम कम करने लगती है। और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, न तो संसार का काम होता है, न तो परमार्थ का भी काम होने वाला होता है। संसार का काम संत महापुरुषों ने कहा जवानी में, और परमार्थ का भी काम जवानी में होता है, बुढ़ापा में होता नहीं है। इसलिए साईं स्वामी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो आज। यह मत जानो रे मना, सब दिन ऐसे ही जाए, जन्म मरण दुख याद करे, साही भक्ति कमाए। यह मत सोचो कि सब दिन जवान ही रहेंगे, सो बात नहीं है। शरीर में है तो बड़भागी आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और सही जब जीव निकल जाता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। संत सुंदरदास ने, सूरदास ने बड़ा सुंदर कहा, या देही का गर्वन कीजे, श्यार काग गिद खई हैं, तीन नाम तन विष्टा कृमि हुई, नातर खाक उड़ई है, जादिन मन पंछी उड़ी चाहिए हैं। चाहे किसी का, राजा का शरीर हो, महाराजा का शरीर हो, अमीर या गरीब किसी का शरीर हो, शरीर की गति तीन ही होती है। जला दिए राख में बदल जाएगा, फेंक दिए सियार कुत्ता खा करके विष्ठा में बदल देगा, गाड़ दिए सड़ करके कीड़ा में बदल जाएगा। चौथा होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन शरीर में जो रहने वाली जो जीवात्मा है, जब तक शरीर में रहती है तब तो संसार के लोग क्या कहते हैं, ये मेरे अपने हैं, भाई है, बंधु है, सगे है, संबंधी है, ये कहते हैं अपने हैं। जब शरीर से जीव निकल जाता है तो क्या कहते हैं। सूरदास ने बड़ा सुंदर कहा, संत सूरदास महाराज ने क्या कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो घर खइया है। एक लड़का गया था मुंबई में काम करने के लिए। जब वो आता था घर, उसकी पत्नी, उसके भाई बंधु सब आस लगा के रहता था कि मेरा भाई आ रहा है, बेटा आ रहा है, बहुत खुशी रहता था। जो रोक गया कोरोना, उसी समय उसकी किसी कारण से मृत्यु हुई। जब घर वाले को पता चला कि वह मर गया मुंबई में, अभी तो रास्ते में ही है, गाड़ी से उसका सब घर की ओर आ रहा है, रास्ते में ही है, पर उसके घर वाले यहाँ चचरी बन के तैयार कर दिए हैं कि यहाँ ठहरने देना नहीं है, रास्ते में ही, अभी गाड़ी में है, बहुत दूर में ही चचरी बनकर सब चीज तैयार है, आएगा तुरंत यहाँ से लेके घाट जाना है। अब सोच सकते हैं, जब शरीर में जीव था तो आस देखते थे, जब शरीर से जीव निकल गया, बाबा नानक साहब ने कितना सुंदर कहा, प्रीतम जान ले मन माही, अपने सुख में सब जग बांधियो को, काहू को नाही। शरीर में हैं आपके बहुत ही मित्र मिलेंगे, संबंधी मिलेंगे, लेकिन जीव का जो मित्र होता है, जीव का जो संबंध होता है, वो एक से ही होता है। अगर जीव उससे संबंध कर ले तो कभी छोड़ने वाला नहीं होता है। गुरुदेव की वाणी को पढ़िए, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मित्र हैं। शरीर का मित्र बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जीव का मित्र मिलने वाला कोई दुनिया में नहीं है। भगवान श्री राम ने स्वयं तारा से कहा कि तारा
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जिस पति को तुम पाने के लिए मेरे पास आई